पुरसा देने, मगर ये यकीन रहे ये करबला के लुटे हुए काफिले की याद में है। अरबाब अज़ा बस मंजिल करीब है, जरा एक लम्हे के लिए ये तबरुकात आपकी खिदमत में आएंगे, बढ़ बढ़ के ज़ियारत कर लेना। लेकिन ये अज़ादारों जरा सा तसव्वुर करना, इसलिए कि ये काफिला जब मदीने से चलने लगा तो सारी मुक़द्दरात इस्मत व तहारत साथ साथ थी, मगर हाय हुसैन की 7 बरस की वो बेटी जिसे फातिमा सुगरा कहा जाता है, वो बीबी मदीने में है। अल्लाह जाने किस वजह से आका हुसैन ने अपनी बेटी सुगरा को मदीने में वापस छोड़ा। ये अज़ादारों उलमा तो यही लिखते हैं कि इसलिए कि जनाब सुगरा की शक्ल अम्मा फातिमा जहरा से मिलती थी। आका ने यह नहीं चाहा हाय माँ की शबी दयार बदयार फिराई जाए। लो अरबाब अज़ा तारीख कहती है यह काफिला मदीने से रवाना हुआ। बस सुनना अज़ादारों, तसव्वुर करना, इंशाअल्लाह चंद लम्हों में तवर्रुकात हुसैनी आपकी खिदमत में आएंगे। तारीख कहती है यह काफिला मदीने से रवाना होने लगा। सबसे पहले ये अजीज़ो रवायत ये बताती है आका हुसैन सबसे पहले नाना रसूल की तुरबत पे आए। आने के बाद कहते हैं नाना खुदा हाफिज, ये नाना आपने कहा था ना वाना मिनल हुसैन, ये नाना ये हुसैन आपका मदीने में नहीं बल्कि मदीने से दूर जाकर साबित करेगा। बेशक आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ। ये अरबाब अज़ा कब्र रसूल से आवाज आई खुदा हाफिज मेरे लाल, खुदा हाफिज। ये अज़ादारों रिवायत कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भैया हसन की तुरबत पे आए। ये अज़ादारों भाई को सलाम किया, भैया ये हुसैन आपका भाई आखिरी बार आपकी तुरबत पर अलविदा कहने आया है। ये भैया आज के बाद ये हुसैन आपकी कब्र पर चिराग रोशन करने नहीं आएगा। ये अज़ादारों वो मंजिल जरा दुश्वार होगी। जब वो मंजिल करीब आई क्या मंजर था। रिवायत यही कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब नाना की तुरबत पे आए तो चलने का अंदाज अलग था। भैया हसन की तुरबत पे आए तो चलने का अंदाज अलग था। रोने वालों पुरसा देने वालों मक्तल यही जुमला तहरीर करता है, मगर जब आका हुसैन अम्मा फातिमा की तुरबत पे आए तो चलने का अंदाज निराला था। तारीख कहती है घुटनियों के बल चलते हुए आका हुसैन अम्मा फातिमा की लहद पर आकर जुमला कहते अम्मा लहू लुहान, चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। हाँ अरबाब अज़ा रोने वालों ए सोगवारों पुरसा देने वालों आमादा हो जाना। तारीख का फिक्रा अर्ज कर रहा हूँ। ये अज़ादारों सरकार मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू फरमाते हैं जैसे ही आका हुसैन अम्मा फातिमा की तुरबत पे आए हैं, आका हुसैन ने सलाम किया अम्मा ये हुसैन आपका आखिरी बार आपकी तुरबत पे आया है, आज के बाद ये हुसैन आपकी कब्र पर चिराग जलाने नहीं आएगा। ये अज़ादारों तारीख कहती है कब्र सैयदा लर्जी, कब्र सैयदा से आवाज क्या आई। सरकार मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू ने इस जुमले को रकम किया है। वो फरमाते हैं कब्र जनाब सैयदा से आवाज आई। क्या आवाज आई? सरकार मीर अनीस फरमाते हैं, वो कहते हैं हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चों पमसद के उस पर, शिकमे गैर से है पर वो मेरा है पेसर, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। अजरुकुम अल्लाह। हाँ सोगवारो बस जुमला सुनना अज़ादारो। तारीख कहती इधर जनाब बीबी सैयदा की तुरबत से क्या आवाज आई, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिला। अगला मिसरा अज़ादारो कयामत का है। सरकार मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामों ने क्या फरमाया, कहते आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आई ज़हरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने बच्चों के बराबर ही तुझे करती हूँ प्यार, अरे ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे है दिलदार, अरे दश्ते गुर्बत में कोई मार न डाले बेटा, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अरबाब अज़ा आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, दिल खोल के गिरिया कर लो, ये हक अदा करो अज़ादारो। रिवायत कहती है ये काफिला तारीख कहती है आका हुसैन ने कब्र जनाब सैयदा को अलविदा कहा, सलाम आखिर करने लगे। कब्र सैयदा लर्जी ए मेरे लाल हुसैन, अरे तेरा काफिला आगे आगे जाएगा, ये तेरी दुखियारी माँ अपनी टूटी पसली पकड़े तेरे काफिले के पीछे पीछे।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हर बाबे अज़ा बस सोगवारो, बस आमादा हो जाना, सफ़ा रास्ता कर लेना। इसलिए कि सबसे पहले चंद तबरुकात हैं जो अमामे की शक्ल में हैं, आपकी खिदमत में आएंगे, बढ़ के ज़ियारत करना। मगर मैं इशारा करूँ तो ले आना। और बाबे अज़ा बस सुनो, तारीख कहती है काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुँच गया, आशूर का दिन आ गया। एक एक करके, हर एक एक करके, अरे करबला के मक्तल में इमाम हुसैन के अंसार जान कुर्बान कर चुके, अपने लहू से इस्लाम को सुरखरू कर चुके। ए आजादारो, अंसार हुसैनी के बाद बनु हाशिम की बारी आई। लो आजादारा ने मजलूम करबला, अपनी रिवायत के फिक्रे हैं, सुनोगे आजादारो, तसव्वुर करना। तारीख कहती है कि ये करबला आजादारो, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, करबला के मक्तल में शाम गरीबा आ गई। अब जो 11 मुहर्रम को ना सुनना आजादारो, जब 11 मुहर्रम को अब ये असीर करके काफिला चलने लगा ना, बस सुनना आजादारो, मैं सारे वाकयात को नहीं बयान करूंगा, बड़ी बेसब्री से आपको इंतजार है कि जल्दी जल्दी हमारी यहाँ आएंगी, हम बढ़ के ज़ियारत करेंगे। ये ज़ादारो मुखद्दरात इसमत तहारत की मलका की हमारी है ना, लेकिन उससे कबल चंद शबी है अमामे की शक्ल में, आप ज़ियारत करना ज़ादारो। रिवायत ने यही तो लिखा ना ज़ादारो, रिवायत ने लिखा कि 11 मुहर्रम को जब ये काफिला असीर करके जिंदान चलाना, कूफे के राहों से गुजारा गया। ये ज़ादारो, यहाँ पर मैं एक जुमला अर्ज करूंगा। मैंने इस वाक़े को उस्ताद मोहतरम से सुना था, जनाब तहजीब हसन साहब मरहूम, वो जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। बताओ, वो अजीब फिक्रा कहते हैं, सुनोगे, तसव्वुर करना यहाँ से जरा सा आमादा होके। वो कहते हैं कि 11 मुहर्रम को जब ये काफिला असीर करके चला, चलते चलते एक मर्तबा शिम्र आया खूली के पास। ये खूली, इस काफिले को तेजी के साथ बढ़ाओ ताकि शाम हम अगले शहर में करें, रात हम अगले मकाम पर रुकें, अगले मकाम पर ठहरें। सुनोगे, तसव्वुरात चाहिए इस जुमले पर, साहिबान औलाद का मजमा है। रिवायत ने लिखा कि अब जैसे ही काफिला चलने लगा, ऊंटों को डंडे मारे गए, ये काफिला तेजी के साथ चला है। अब शिम्र इस रिवायत का नाकिल है, वो कहता है कि रात हुई, अगले मकाम पर काफिला ठहराया गया। अब जैसे ही ठहराया गया, वो रिवायत के जुमले हैं, सुनोगे ज़ादारो, दिल फट जाएगा। कहते जब ठहराया गया, शिम्र कहता है कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम एक तरफ आकर जमीन पर बैठ गए, मगर जो हमारा लश्कर था वह एक तरफ था, चारों तरफ से मुहासरा किए हुए था, कोई कैदी जाने ना पाए। सुनोगे ज़ादारो, वो कहता है कि जब रात की तारीकी आई, रात का आधा पहर आया, वो कहता मैं देख रहा था कि आखिर ये कैदी जाते कहाँ हैं। ये ज़ादारो, उसने जो जुमला लिखा है ना, तसव्वुर करना, साहिबान औलाद का मजमा है। कहता है कि मैंने देखा कि उस मजमे से, कहाँ से, जहाँ अहले बैत तहार थे, एक 4 बरस की बच्ची अपनी जगह से उठी, जिसके रुखसार पर तमाचों के निशान थे। अरे जिसके, शिम्र कहता है, वो बच्ची की जिसके कानों से मैंने गोहर खींच लिए थे, अरे जिसके कान की लमें फटी थी। ये अज़ादारो, वो कहता मैंने देखा वो बच्ची अपनी जगह से खड़ी हुई, खड़ी होने के बाद मैदान में कुछ तलाश कर रही है। सुनोगे अज़ादारो, तलाश करते करते वापस अपनी जगह पे आके बैठ गई। बैठने के बाद कहती, बाबा तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। ए बाबा, आपके सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। ये कहना था ना ज़ादारो। शिम्र कहता मैं देख रहा था आखिर बच्ची करती क्या। फिर एक मर्तबा बच्ची अपने जगह से उठी, फिर मैदान में कुछ तलाश कर रही है। जब कुछ ना मिला, फिर वो बच्ची आकर जमीन पर बैठ गई। फिर बाबा के सर को, नोके नेज़ा पर बाबा के सर को देखा, देख के यही जुमला का, बाबा आपके सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। ए बाबा, आप तो हमेशा अपनी प्यारी बेटी को अपने सीने पर सुलाते थे। ए बाबा, आपके बाद सकीना सोई नहीं है। ए बाबा, जब मैं कभी सोना चाहती हूँ, शिमरा के घुड़कियां देता है। ए बाबा, आपके बाद मुझे नींद। सुनना अज़ादारो, शिम्र कहता मैं देख रहा था आखिर बच्ची क्या। तसव्वुर करना, ए अज़ादारो, जवान भाई मौजूद है ना, जरा तसव्वुर करो, अगर आपकी किसी चौराहे पर कोई आपकी बहन के रुखसार पर तमाचे मारे, अब बर्दाश्त करोगे? मगर हाय हुसैन का गरीब बेटा, 27 बरस का वो बेटा जिसके हाथों में हथकड़ियां है, उसके सामने उनके बहन को तमाचे मारे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अरबाब आज़ा, सुनना क़यामत का जुमला है। अब शिम्र कहता है वो बच्ची फिर उठी अपनी जगह से। जगह तलाश करते करते मैंने देखा, क्या देखा कि वो एक जगह से एक छोटा सा पत्थर उसने उठाया, उठाने के बाद उसी मकाम पर लाई। सुनोगे अज़ादारो, क़यामत का फ़िक्रा है। जैसे ही वो बच्ची वो पत्थर को उठाकर उस मकाम पर लाई जहां पर कैदी बैठे थे, एक मर्तबा पत्थर को अपने सर के नीचे रखा, चाहा कि हम सोएं। सर के नीचे रखकर जनाब सकीना ने चाहा कि हम सोएं। ये अज़ादारो, उठ के बैठ गई जनाब सकीना। फिर बाबा के सर को नोके नेज़ा पर देखा, यही कहा, बाबा आपके सर के बगैर सकीना को नींद नहीं आती।
ये अज़ादारो तसव्वुर करोगे, आगा जुमला क़यामत का है। शिम्र कहता है अब मैंने जो जुल्म ढाया ना तो कलेजा अज़ादारो, जनाब मुख्तार ने जब शिम्र को कैद किया ना उस वक्त ये जुमला बयान करता है शिम्र। ये अज़ादारो शिम्र कहता क्या है कि ए मुख्तार मैंने ऐसा जुल्म किया कि जमीन करबला भी लरस गई होगी। का वो कौन सा जुल्म था? का जैसे ही बेटी ने अपने बाबा को बुलाया, ए बाबा रात की तन्हाई में सकीना को नींद नहीं आती, सुनोगे नौजवानों इस जुमले को महसूस करना, दिलों में लेके जाना। वो कहता है कि ए शिम्र मैंने देखा, अज़ादारो क़यामत का जुमला है। शिम्र कहता मैंने देखा बच्ची ने अपने सर के सामने से वो पत्थर उठाया, अपनी आगोश में लिया, फिर अपने बाबा को नोके नेज़ा पर देखा। देखने के बाद का बाबा रात की तन्हाई है, बाबा सकीना को नींद नहीं आती, ए बाबा ऐसा करो नो के नेज़ा की बुलंदी से सकीना की आगोश में आ जाओ। ए अज़ादारो जनाबे सकीना ने अपना जला हुआ दामन फैलाया, नो के नेज़ा को देखा, ए बाबा रात का सन्नाटा है, ए बाबा कोई देखने वाला नहीं है, ए बाबा नेज़े की बुलंदी से सकीना की आगोश में आ जाओ। ए अज़ादारो जला हुआ दामन अरे सकीना ने बुलंद किया, नेज़े से सरे हुसैन सकीना की आगोश में आया। अरे जैसे ही सकीना ने चाहा अरे बाबा को कलेजे से लगा के रोए। ये अज़ादारो शिम्र कहता है मैंने एक हाथ सकीना के बालों में दिया, एक हाथ हुसैन के बालों में, दोनों सर आपस में टकराए, एक बीबी की आवाज आई, ए शिम्र न टकरा, ये मेरा लाल हुसैन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ए शिम्र न टकरा सरो को, मैंने अपने लाल को चक्किया पीस पीस के पाला है। लो अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अरे सकीना ने जैसे ही शिम्र को आते देखा तड़प के जुमला का बाबा ये जालिम आ गया जिसने मेरे कानों की लबे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ अरबाब अज़ा सोगवारा ने सरकार सैयद शुहदा बस अब आमादा रहना अज़ादारो, ये काफिला असीर करके चला है, जिंदान शाम में रहा। लो अज़ादारो रिहाई मिल गई, बस आखिरी ये फ़िक्रा है, उसके बाद ये कुछ शमामे शबी आपकी खिदमत में आएंगे, बल्कि ज़ियारत करना। रिवायत ने लिखा अब जैसे ही रिहाई मिल गई, कैसे रिहाई मिली वो आप सबको मालूम है, कैसे मिली। हुसैन की 4 बरस की सकीना अपने बाबा को रोते रोते शाम के जिंदान में मर गई। लो अज़ादारो रिहाई मिल गई। इमाम सैयद सज्जाद से यजीद ने कहा, ए सज्जाद चाहे आप मदीने जाए या शाम में रहें आपको अख्तियार है। का इस मसले पर अपनी फूफी से इजाजत लूंगा, जो मेरी फूफी कहेंगी। लो अज़ादारो इजाजत हुई। शहजादी ज़ैनब ने कहा, ए मेरे लाल सज्जाद यजीद से कहो जब से मेरा बाजाया मारा गया है तब से मैं अपने भैया का मातम न कर सकी। यजीद से कहो कि मकान खाली करा दे जिसमें मैं अपने माजाए का मातम कर लूं। बस अज़ादारो आप आमादा रहना, 2 फ़िक्रे आपकी खिदमत में और शबी है मामा आपकी खिदमत में ज़ियारत करिएगा। ये अज़ादारो तसव्वुर शर्त है इस जुमले पर। रिवायत कहती है कि एक मकान खाली हुआ, फर्श अज़ा बिछा। लो अज़ादारो अज़ा का फर्श बिछ गया। पहली खतीबा शहजादी ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह न जाने कैसे जुमले को सुनेंगे आप। कहते पहली खतीबा जनाब ज़ैनब है। जरा सोचो ना अज़ादारो, अरे भाई की शहादत के बाद पहली मर्तबा खुल के मातम करने के लिए इजाजत मिली है। लो अज़ादारो फर्श अज़ा आप भी चाहिए। रिवायत कहती है कि अब एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने कहा, सज्जाद यजीद से कहो हमारे जो लूटे हुए तबरुकात हैं वो हमें वापस कर दिया जाए। ये अज़ादारो उन तारीख कहती है कि तमाम के तमाम लूटे हुए तबरुकात में रिवायत ने लिखा कि अब शोहदा के सर भी आने लगे। ये अज़ादारो अमामे की शक्ल में आप ज़ियारत करना। रिवायत कहते हैं अजीब फ़िक्रा लिखा रिवायत ने। लो अज़ादारो जैसे ही मजलिस बर्पा थी इतने में एक शोर उठा, अरे उठो उठो जरा सा हटो, इसलिए कि उन्हें मोहम्मद के सर आ रहे हैं। ये अज़ादारा ने मज़लूम करबला आप ये अमामे की बढ़ के ज़ियारत करो, इसमें जनाब अली अकबर के शबी अमामे की ज़ियारत है और मोहम्मद के। ये अज़ादारो जैसे ही आया ना मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के अमामे की ज़ियारत करो। रिवायत ने यही तो लिखा ना, कहते कि जैसे ही ये शोहदा के सर आने लगे ना, अरे सबके सर को इस्तेमाल किया। अकबर के सर को लैला ने, कासिम के सर को उम्मे फरवा ने, ये अब्बास के सर को उम्मे कुलसूम ने, मगर उन्होंने मोहम्मद के सर को लेने वाला कोई नहीं था। एक मरतबा पूछने वाले ने कहा, अरे क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? अरे फिजा ने कहा ऐसा न कहो, अरे ये ज़ैनब के माँ लगा। अल्लाह अकबर। हाँ अरबाब अज़ा रिवायत कहती है उन सरों में जैसे ही रिवायत ने लिखा आखिरी फ़िक्रा है, कहते कि जैसे ही सरे अब्बास आने लगा
रिवायत ने यही लिखा, अरे तारीख ने लिखा कि जैसे ही अब्बास का सर आता हुआ देखा, पहले आंखें खुली थी मगर जैसे ही दाखिल हुआ आंखें बंद हुई। ज़ैनब ने बढ़कर अब्बास के सर को हाथ में लिया। ए भैया अब्बास, ज़ैनब उजड़ मक़तल से जनाजा अली अकबर का जो आया, सादात के ख़ैमे में क़यामत हुई बरपा। अरे रुख करके मदीने का ये कहने लगी लैला, आ देख ले सुगरा मेरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, मेरे अकबर का जनाजा। अरे एक जख्म तो गहरा है बहुत सीने के अंदर, अरे सीने से कलेजा भी निकल आया है बाहर। अरे है खून में डूबा मेरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। अरे खैमे से कई बार मैं टकरा के गिरी हूँ, अरे मैं खाक पे गिर कर बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। अरे जब लाए हैं मौला मेरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, मेरे अकबर का जनाजा। अब आपकी खिदमत में शबीह अलम आएगा। जानते हैं किसका है? आप सब बेहतर जानते हैं। अरे जिसे अहले हरम पर बड़ा असरा था। एक रवायत सुनो, 40 हिजरी में जब अमीर कायनात के सर पर ज़रबत लगी, गलीम में रखकर मस्जिद कूफा से बैतुल शरफ की तरफ लाया गया। जैसे ही लाया गया घर के अंदर आए, अमीर कायनात का सर शहजादी ज़ैनब के कंधे पर है। अमीर कायनात रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंख से निकलकर आंसू रीशे मुबारक तक आया। शहजादी ज़ैनब ने सवाल किया, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? अमीर कायनात ने कहा, ये ज़ैनब मैं अपनी वजह से नहीं रो रहा हूँ, ये ज़ैनब मेरे सर पर ज़रबत लगी, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। हाँ बाबा किस लिए रो रहे हैं? अमीर कायनात ने जैसे ही ये कहा ना, शहजादी ज़ैनब पूछती हैं, बाबा आप किस लिए रो रहे हैं? अमीर कायनात कहते हैं, ये ज़ैनब मुझे कूफे का बाजार याद आता है, ये ज़ैनब मुझे शाम का बाजार याद आता है। ये कहना था। शहजादी ज़ैनब कहती हैं, ए बाबा ये शाम और कूफे का बाजार का क्या मतलब है? कहा ज़ैनब मुझे सिर्फ शाम और कूफे का बाजार नहीं बल्कि तुम्हारी बेरिदाई दिखाई दे रही है। ए ज़ैनब बेमकना चादर तुम्हें अब अज़ादारों, मैंने जो जुमला कहा था ना, महसूस करो हर घर में एक फर्द होता है जिसमें पूरे घर वाले को एतमाद होता है, यकीन होता है, भरोसा होता है। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब सामने आई, बाबा आप कह रहे हैं कि मेरे सर से चादर खींची जाएगी, बेमकनो चादर हम बलवे में फिराए जाएंगे। जैसे ये कहना था ना, तसव्वुर करना इस जुमले पर शहजादी ज़ैनब का क्या जुमला था। अमीर कायनात ने कहा, हाँ बेटी तुम्हारे सर से चादर खींची जाएगी, बेमकना चादर बलवे में फिराई जाओगी, ये कहना था। शहजादी इसके ज़ैनब कहती है, अब बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास 32 बरस का जिसका भाई अल्लाह हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, उसके सर से किसकी हिम्मत है कि उसकी बहन के सर से चादर छीने। ये अज़ादार आका ने कहा, ये ज़ैनब वो 40 हिजरी का कूफा नहीं होगा, वो 61 हिजरी का कूफा, जहां हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे, मुनादी निदा देगा, ये रसूल की नवासिया, ये अली की बेटिया। अल्लाह अकबर। हाँ अरबाब अज़ा सुनो, तसव्वुरात चाहिए इस जुमले पर अज़ादारों। रिवायत कहती है वो मंजर करीब आ गया। कहते हैं 40 हिजरी का जमाना गुजरा, 61 हिजरी का जमाना आ गया। करबला का मक्तल है, एक एक करके सब जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं। जैसे ही आका अब्बास खिदमत इमाम में आए ना,
इधर अब्बास खिदमत इमाम में आए, इधर जैनब तमाम बीवियों के पास जाके कहती है, ए बीवियों, जैनब अपना वादा वापस लेती है। बीवियों ने कहा, ए शहजादी, आप कौन से वादे का तस्करा कर रही हैं? कहा, मैंने जिसके वजह से कहा था जैनब तुम्हारी चादरों की मुहाफिज है, अरे जिसके भरोसे मैंने कहा था वो मेरा भैया मख्तल में जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, लो अरबाब आज़ा, खत्म हो गई गुफ्तगू। रिवायत कहती है, अलम लेकर मश्क सकीना बांध कर अब जो गाजी फुरात पे पहुंचे हैं, लो अज़ादारों, मश्क भरी वापस होने लगे। एक मलऊन ने छुप कर वार किया, दाया शाना कलम हुआ, अरे बाया शाना कलम हुआ, मगर हार मश्क सकीना का तस्मा। अरे एक मरतबा गाजी ने दांतों में संभाला, आवाज दे रहे थे, ए मेरे अस्पे बावफा, अरे पानी को ख़याम तक पहुंचा दे, मैंने सकीना से वादा किया। अल्लाह अल्लाह, क़यामत तो तब हुई, एक तीर आकर मश्क सकीना पा, एक तीर आकर आंख में लगा। ए आज़ादारों, रिवायत का सारा पानी बह गया, गाजी की आस टूट गई। अजरुकुम अल्लाह। ए आज़ादारों, रवायत सुनना आज़ादारों, आज जब हम किसी बाइक पर सवार होते हैं ना, आंख में कोई तिनका आता है तो हम अपने हाथों का सहारा लेते हैं। अरे 32 बरस का हुसैन का भाई, अरे आज़ादारों, आंख में तीर आया। रिवायत कहती है, अब आंखों से तीर को कैसे निकाले, हाथ तो सलामत रही ना। एक मरतबा दो जानुओं को मख्तल लिखता है, अब्बास ने चाहा कि दो जानुओं को मिलाकर तीर दबाकर, अरे सर को पीछे खींचकर आंखों से तीर निकाले। ए आज़ादारों, अली के बेटे ने जैसे ही चाहा, अरे तीर को दो जानुओं में दबाया, सर को चाहा कि पीछे खींचे, एक गुज सरे मुबारक पर लगा। अब्बास का सर शगाफ था, देवरा के अब्बास जमीन पे आए, सलाम किया, आका मेरा सलाम। अल्लाह अकबर, ये आका मेरा सलाम। ये आवाज सुनी आका हुसैन ने, कमर पे हाथ आया, अल्लाना इन कसर ज़हरी वक़िलता हिलत या अखी, ए भैया बास तेरे गम ने कमर तोड़ दी। अल्लाह अकबर। लो आज़ादारों, आका हुसैन पहुंचे हैं, अली अकबर साथ साथ हैं, बस आपकी खिदमत में शबी अलम है, बढ़ के ज़ियारत करना। लो आज़ादारों, भाइयों भाई में वसीयत हुई, इधर भाइयों भाई में वसीयत हुई। लो आज़ादारों, क्रू कफसे उनसरी से परवास कर गई, बढ़ के ज़ियारत करो ना आज़ादारों। रवायत कहती है, अली अकबर लेकर अब जैसे ही मख्तल की तरफ चले ना, मीर अनी सल्लल्लाहु मकामों ने क्या जुमला लिखा है, वो कहते रे मख्तल से रोते पीटते घर में हुसैन बैठी हुई थी बीबियां मातम की सब बिछा, अरे खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जला, गुल हुआ कि मर गए अब्बास, हाय हाय। अरे सर खोलने को ज़ौजाए अब्बास हट गई, मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट गई। ए चचा, अब सकीना पानी का शिकवा। अब्बास, हाय अब्बास, क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई, आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई है, फिर पलट के हमें सूरत भी न दिखलाई, आ गया रन से हमें तुम नहीं आए भाई। अब्बास, हाय अब्बास, अरे भाई को भूल गए, ध्यान न बहनों का रहा, याद आया न कोई जो दरिया की हवा है, किस देश से किया तुमने गवारा भैया, अरे हर तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद किया। अब्बास, हाय अब्बास। अजरुकुम अलज़हरा। अरबाब अज़ा, आपने शबीह अलम की ज़ियारत कर ली। आइए, एक बच्ची शाम के जिंदान में
अपने बाबा को याद करते करते दुनिया से रुखसत हो गई। कौन बीबी? जो दर जिंदान पर शाम का वक्त हो रहा है ना, आपको इत्मीनान है जुलूस ख़त्म होगा, आप सब अपने अपने घरों को जाएंगे, मगर हाय हुसैन की 4 बरस की बेटी जिंदान शाम में रह गई। अल्लाह अकबर। अरबाब हज़ा, बस समादा रहना, मैं मंजर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। क्या कहा था शहजादी ज़ैनब ने? सज्जाद यजीद से कहो लूटे हुए तबर्रुकात दे दे। बस एक फ़िक्रा अर्ज करूँगा, शबी है जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की चादर आपकी खिदमत में बढ़ के ज़ियारत करना। क़यामत का लफ्ज़ है। तारीख़ कहती है इमाम सज्जाद ने यजीद से कहा लूटे हुए तबर्रुकात दिए जाएं। अब जब लूटे हुए तबर्रुकात आए नाज़ादारो, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी। वो अशिया जिसमें चादर रखी हुई थी, एक एक चादर को शहजादी ज़ैनब ने निकाला। सुनो, तसव्वुर करना, ए लैला ये तुम्हारी चादर, अम्मा फिज़ा ये तुम्हारी चादर, भाभी फरवा ये तुम्हारी चादर, भाभी लैला ये तुम्हारी चादर, बहन कुलसूम ये तुम्हारी चादर। एक एक चादर को जब अली की बेटी बांट चुकी नाज़ादारो, बस तसव्वुर रखना, क़यामत का फ़िक्रा अर्ज कर रहा हूँ। तारीख़ कहती है एक एक चादर को जब अली की बेटी बांट चुकी, लैला ये तुम्हारी चादर, फरवा ये तुम्हारी चादर, ए कुलसूम ये तुम्हारी चादर, ए आज़ादारो एक एक चादर को जब अली की बेटी जब तक़सीम कर चुकी नाज़ादारो, अब जो देखा तो क्या देखा, उस चादरों में एक छोटी सी चादर थी। अरे सकीना याद आ गई। लो आज़ादारा ने मज़लूम करबला, अरे ज़ैनब सीधे जिंदान शाम में आई। अरे उस चादर को लो बढ़ के ज़ियारत करो आज़ादारो। अरे शहजादी ज़ैनब ने अरे उस नन्ही सी चादर को आज़ादारो जनाब सकीना की तुरबत पे रखा। ए सकीना चादर मिल गई, अब हाथों से पर्दा नहीं। ए आज़ादारो उसी बारगाह में ए सकीना रिहाई भी मिल गई। ए सकीना चलो हम अपने वतन जा। ये बोले आबिद मुज़तर सकीना दफन होती है। अरे अब उसका खाक है बिस्तर, सकीना दफन होती है। अरे सुए करबल ने दादी कासिमो अब्बास अकबर को, अरे कभी सर पीट के आबिद सदा देते हैं सरवर को, कभी कहते या आ हैदर सकीना दफन होती है। ये बोले आबिदे मुज़तर सकीना दफन होती है। जनाब सकीना मौला सज्जाद के पास आई। भैया अगर पानी मिल जाता। ये सकीना प्यास महसूस हो रही है। ये भैया जब से बाबा मारा गया प्यास का नाम जबान पे नहीं है। सकीना फिर पानी का तलब क्यों? कि भैया आपके पाँव की जंजीरें जल रही हैं, अगर पानी मिल जाता तो मैं आपकी जलती हुई जंजीरों पर पानी डाल देती। ये आज़ादारो ये कहना था ना। जनाब सकीना कहती है भैया सकीना आपके पास एक सवाल लाई है। मख्तल ये जुमला लिखता है। जनाब सकीना से इमाम सज्जाद ने पूछा, हाँ सकीना बताओ क्या सवाल है, क्या कहना चाह रही हो? ये कहना था। जनाब सकीना कहती हैं ए भैया सज्जाद शिम्र से कहो मेरे रुखसार पर तमाचे न मारे। ए भैया शिम्र से कहो कि अब मेरे रुखसार पर तमाचे न मारे। अल्लाह अल्लाह, अरे जिसके चेहरे की रंगत बदलती हो। हाय हुसैन की वो 4 बरस की बेटी जिंदान शाम में आराम कर रही है। लो आज़ादारो मैं एक जुमला और कह रहा हूँ। शबीर रहवार मौला सज्जाद आपकी खिदमत में आएगा, आप बढ़ के ज़ियारत करना। मैं एक लफ्ज़ अदा करूँगा। आप सब जानते हैं, रिवायत कहती है कि जब 12 मुहर्रम को मौला सज्जाद बइजाज़े इमामत आए हैं तो बनी असद के बच्चे करबला के मख्तल में टहल रहे थे। ये आज़ादारो कुछ लोग थे, इमाम की वो वसीयत याद आई। क्या वसीयत थी कि बनी असद वालों अगर हमारी लाश करबला की जलती ज़मीन पे पड़ी रहे तो तुम आना और हमें दफन कर देना। उसके बाद उनकी ज़ौजा से क्या कहा इमाम ने, अगर तुम्हारे शौहर डर की वजह से शर्म की वजह से हमारी मैयत को दफन न करें तो तुम आना और हमारी मैयत को दफन करना। उसके बाद इमाम ने बनी असद के बच्चों को अलग करके फरमाया, अगर तुम्हारे वालिदैन हमें दफन न करें, हाय रे हुसैन की गुर्बत,
क्या फरमाया इमाम ने, अगर तुम्हारे वालिदैन हमें दफन न करे तो तुम आना करबला में खेलते खेलते एक एक मुश्त खाक उठा उठा कर हमारे लाशों पर डाल देना। यही वजह थी अज़ादारो, तारीख 12 मुहर्रम को जैसे ही बनी असद वाले करबला के मक्तल में पहुंचे हैं, क्या देखते हैं कि जगह जगह जमीन पर उरियां लाशें पड़ी हुई हैं, बेगोरो कफन। अल्लाह अल्लाह, नबी का नवासा करबला के मक्तल में बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। बस अज़ादारो सुनना, आपकी खिदमत में बढ़ के आप इस्तकबाल करना मौला सज्जाद के शबीह रहवार की। ये अज़ादारो जैसे ये तलाश में थे कि अब कैसे दफन किया जाए, बनी असद के लोग ने चाहा कि हम लाशों को दफन कर दें, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कौन किसका लाशा है। अल्लाह अल्लाह, इसी असना में क्या देखा कि एक रहवार है अज़ादारो जो इस करबला की तरफ आ रहा है। बढ़ के इस्तकबाल करो। रिवायत कहती है कि जैसे वो बढ़ के, जैसे ही इमाम रहवार आगे बढ़ा ना, बनी असद के लोगों ने देखा अरे कोई और नहीं है बल्कि इमाम सैयद सज्जाद है। लो अज़ादारो, कब्र बनाई गई, एक एक लाशे को इमाम सैयद सज्जाद ने दफन किया। अल्लाह बस एक फिक्र अरबाब अज़ा, एक एक लाशे को, अरे जब इमाम सैयद सज्जाद ने दफन कर दिया, बनी असद के लोग आए। आने के बाद कहते हैं ए आका, मैंने दरिया के किनारे एक लाशा देखा, अरे जिसके जिस्म पर बाजू नहीं है और सर भी नहीं है। इमाम सज्जाद कहते हो कोई और नहीं, अरे मेरे 32 बरस के अम्मू का लाशा। लो अज़ादारो, दरिया के किनारे इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के लाशे को दफन किया। ये अजीजों, बस एक रवायत और सुनो। कौन? सज्जाद जब यही काफिला वापस आया है ना अज़ादारो, शहजादी ज़ैनब ने अपने आप को भैया हुसैन की तुरबत पे गिराया। उसके बाद मातम करने के बाद क्या कहा, इस सज्जाद, बस ये फ़िक्रा सुनना भी, आपने क़िबला से मसाइब से मात किया था, ये जुमला आपकी खिदमत में। मौला सज्जाद है ना, दफन का मंजर था ना, आपने रहवार की ज़ियारत कर ली, मगर फ़िक्रा आपकी खिदमत में है। कहते हैं कि जैसे ही इमाम सैयद सज्जाद से शहजादी ज़ैनब कहती हैं, सज्जाद मुझे मेरे गयूर अब्बास की कब्र पर ले चलो। ये अज़ादारो, जैसे ही शहजादी ज़ैनब को लेकर इमाम सैयद सज्जाद कब्र जनाब अब्बास पे आए हैं, जनाब ज़ैनब ने एक छोटी सी तुरबत देखी, तड़प के सज्जाद, अरे मेरा अब्बास इतना छोटा तो ना था। मौला सज्जाद कहते फूफी अम्मा, बेसुयूफ इरबा निर्बा, मेरे चचा के लाशे को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मैंने उन लाशों को इकट्ठा करके दफन कर दिया। जुलझना जुलझना जुलझना, मेरा बाबा कहाँ है बता जुलझना, अरे देख कर तुझको फटता है मेरा जिगर, अरे जीन खाली है तेरी, तू है नौहगर, अरे जिस्म पर तेरे किसका है ये खून लगा, मेरा बाबा कहाँ है बता जुलझना। मगर तसव्वुर करें अज़ादारो, जब मदीने में 28 रजब को यह काफिला चलने लगा, कयामत का मंजर था। रिवायत कहती है बनु हाशिम झुरमुट में लेकर जैसे ही जनाब अब्दुल्ला की चौखट पे आए, शहजादी ज़ैनब ने यह मंजर देखा, भैया हाँ ज़ैनब, काफिला रवाना होने लगा है। शहजादी ज़ैनब ने क्या कहा, भैया मुझे वो सवार करे जो वापस मुझे मदीने लाकर छोड़े। कयामत है ना अज़ादारो, ये कहना था मंजर तारीख का है, मदीने की अल्फाज। कहते हैं कि जैसे ही इमाम सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बनु हाशिम पीछे हटे, लेकिन रिवायत कहती है कि गाजी अब्बास एक लम्हा पीछे हटे। जैसे ही शहजादी महमिल में सवार होने के लिए अपने हुजरे से निकल रही हैं, गाजी अब्बास ने हाथों को जोड़ा। जोड़ने के बाद का शहजादी एक लम्हे के लिए गुलाम को इजाजत दीजिए। मौला अब्बास ने तलवार को बेनियाम किया, आसमान की तरफ दिखाया तलवार, अलहिजाब अलहिजाब अलहिजाब, ए आसमान वालों पर्दा कर लो। अहले मदीने की तरफ तलवार को दिखा के कहा, अलहिजाब अलहिजाब अलहिजाब, ए मदीने वालों पर्दा कर लो। ए आज़ादारो, रिवायत कहती है शहजादी अपने हुजरे से निकली है। रिवायत कहती है इमाम सैयद सज्जाद ने, सुनोगे जुमला, इमाम सैयद सज्जाद ने सवार किया।
लेकिन ये ज़ादारो उस वक्त मौला अब्बास नजर नहीं आए। एक आलिम दीन इस जुमले को पढ़ रहे थे, बड़ा क़यामत का जुमला है ज़ादारो। वो कहते हैं कि सब वहां पर नजर आए मगर फिर गाजी अब्बास नजर नहीं आए। किसी ने पूछा कि अब्बास कहाँ हैं? अब जो देखा गया तो क्या देखा गया, अब जो शहजादी अपने हुजरे से निकली है ना, तो गाजी अब्बास शहजादी के कदमों के निशान मिटा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मंजर क्या था? ए गाजी अब्बास, ए मदीना है मदीना, जब शहजादी घर से निकलती है आप कदमों के निशान मिटाते हैं। मगर ज़रा 11 हिजरी, अरे क्या मर्तबा करबला के आके मंजर देखे। अरे जब सब करबला में मारे गए, हाय ज़ैनब अकेले। अल्लाह अकबर। हाँ अरबाब अज़ा, ये अब्बास ज़ैनब अकेले 61 हिजरी का जमाना है। बस सुनना आज़ादारो, वो मंजर आपकी खिदमत में बढ़ के आप ज़ियारत करना, मगर तसव्वुर करना इतना बड़ा मजमा पुरसा देने के लिए आया है ना, मगर महसूस करें आज़ादारो। कल जब शहजादी ज़ैनब मदीने से चली थी तो बनु हाशिम साथ थे, सरों पर चादरें साथ थी। मगर हाय जब 11 मुहर्रम को ज़ैनब असीर करके जा रही है, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। लो अरबाब अज़ा, अब तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब हमारी यहाँ आ गई। एक एक बीवियों को सवार करने का मसला आया। एक मलऊन आगे बढ़ा कि हम सवार करें। शहजादी ज़ैनब ने कहा हम। अल्लाह अकबर, क्या जुमला कहा, तुम नामहरम हमें हाथ नहीं लगा सकते, हम नवासी रसूल। अल्लाह अकबर, जुमला क़यामत का है। ये कहना था ना आज़ादारो, जनाबे ज़ैनब ने कहा तुम हमें हाथ नहीं लगा सकते। अल्लाह अकबर। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, एक एक बीवियों को जनाबे ज़ैनब ने सवार किया। बस एक फ़िक्र अर्ज़ करूंगा आपकी खिदमत में, शहजादी ज़ैनब उम्म कुलसूम की हमारी आएगी, बढ़ के ज़ियारत करना। लो आज़ादारो, जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी। ए भाभी लैला तुमको ज़ैनब सवार करती है, ए भाभी उम्मे फरवा तुमको ज़ैनब सवार करती है, ए अम्मा की कनीज़ फिज़ा तुमको ज़ैनब सवार करती है, ए रुक़ैया तुमको ज़ैनब सवार करती है। लो आज़ादारो, जब अली की बड़ी बेटी एक एक बीवियों को जब सवार कर चुके, लैला को सवार कर दिया, अरे फिजा को सवार कर दिया, अब जब अकेले बची है, एक मर्तबा मंजर क्या देखा, अरे फुरात का रुख करके कहा ए अब्बास बड़ी शान से मदीने से लाए थे, आज ज़ैनब को कौन सवार करे। लो आज़ादारो, अरे अली की उसी बेटी की शबी हमारी बढ़ के ज़ियारत करो। लो आज़ादारा ने मज़लूम करबला। घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, अरे भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, अरे घर जाके कैसे देखेगी, कासिम है ना अब्बास, अकबर से भी है आस, अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। लो आज़ादारो, तारीख कहती है जो हमारी आई ना उस पर देबो हरीर के पर्दे पड़े हुए थे। मख्तल ये लिखता है कि जब रिहाई मिल गई तो हमारी यहाँ जब आई हैं ऊँट पर नाके पर सवार, तो उन पर देबो हरीर के पर्दे पड़े थे। ये जो आप स्याह लिबास देख रहे हैं ना हमारियों पर, ये जनाबे ज़ैनब की है ना। कहने के बाद ये जुमला हुआ। शहजादी ज़ैनब ने क्या कहा, ये मेरे लाल सज्जाद यजीद से कहो ये देबो हरीर खुशियों में रखते हैं, ये सज्जाद यजीद से कहो कि स्याह हमारी यहाँ लगाई जाए, उस पर स्याह पर्दे डाले जाए। अल्लाह अकबर। ये मंजर तारीख कहती है कि स्याह हमारियों पर अब जो ज़ैनब सवार हुई। लो आज़ादारो, रिहाई पाकर रिवायत ने यही तो लिखा ना आज़ादारो, जनाबे सकीना की तुरबत को अलविदा कहकर अब जो जनाबे एक और रवायत सुना दूं। रिवायत ने यही तो लिखा, जब जनाबे सकीना की तुरबत से जब अहले हरम विदा होने लगे ना, तो एक मर्तबा जनाबे सकीना से क्या कहा, ए सकीना क्या मदीने कुछ पैगाम भेजाना है। हाँ ए सकीना, क्या जुमला का। कब्र सकीना से आवाज आई, ए फूफी अम्मा मेरी बहन सुगरा को मेरा सलाम कहना, और ये कहना ए सुगरा अच्छा हुआ तुम हमारे साथ करबला नहीं आई। अल्लाह अकबर। लो आज़ादारो, ये काफिला चला। तारीख कहती है कि सबसे पहले अरे ज़ैनब
अपने रिवायत ने यही लिखा ना, रिवायत ने लिखा कि सबसे पहले करबला जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी पहुंचे हुए थे और अज़ादारों सरबरहना पाबरहना एक मर्तबा मैदान मक्तल में आए। एक मर्तबा गुलाम जाबिर का कहता है कैसे मैं पता यहाँ लगाऊं कि ये आका हुसैन की तुरबत कौन है। जाबिर ने कहा बस मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा कर दे। लो अज़ादारों, जाबिर ने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कब्र इमाम हुसैन से आवाज आई वालैका सलाम या जाबिर। लेकिन ये अज़ादारों कब्र इमाम हुसैन से अब जो जाबिर तड़प कर रोने लगे। इसी असला में रिवायत तो यही तो लिखा ना, कब्र इमाम हुसैन लर्जी। जनाब जाबिर ने कहा मौला कोई कोताही हुई है। एक मर्तबा कब्र हुसैन से आवाज आई ए मेरे नाना के साहबी जाबिर, मेरी कब्र को छोड़ के हट जा, इसलिए कि मेरी लुटी हुई बहन अरे जिंदान से रिहाई पाकर ए जाबिर मेरी बहन करबला आ रही है। अरे ज़ैनब की हमारी आका हुसैन की तुरबत पे आई। अपने आप को जनाब ज़ैनब ने भैया हुसैन की तुरबत पे गिराया। वो अज़ादारों क़यामत का फ़िक्रा है। ये जनाब ज़ैनब है भैया की तुरबत पर मातम कर चुकी, गंजे शहीदा में असहाब हुसैन पर रो चुकी, अकबर व असगर को रो चुकी। बस अज़ादारों अब आपकी खिदमत में एक और माँ है। जानते हैं कौन? जिसका कड़ियल जवान बेटा है, जिसे अली अकबर कहा जाता है। उस उम्मे लैला रिवायत कहती है उनके शबीह हमारी की आप ज़ियारत करेंगे। मैं एक रिवायत सुना दूं अजीज़ों, रिवायत ने यही तो लिखा ना, जब भी कभी तस्करा होता है तो माँ का तस्करा होगा तो बेटा का तस्करा होगा। लेकिन अजीज़ों रिवायत ने यही तो लिखा है ना कि देखिए कायनात में न ऐसे बाबा देखे गए न ऐसी माँ देखी गई। कभी आप बताएं किसी की निज़ाह में जुमला हो तो मुझे बताएं कि बेटे के मरने के बाद रिवायत कहती है कि ऐसा बाबा जिसे हुसैन कहा जाता है, ऐसी माँ जिसे उम्मे लैला कहा जाता है, बेटे के मरने के बाद माँ और बाप के दोनों की आंखों की बीनाई चली गई। तसव्वुर किया आपने अरबाब आज़ा? यही तो जुमला था कि जब जनाब अली अकबर का लाशा मख्तल में आया, क्या मख्तल में आया, रिवायत कहती है आका हुसैन लेकर जैसे ही खैमे में आए ना, कहा कोई उम्मे लैला को बुला दे। जैसे ही उम्मे लैला के खैमे में जनाब ज़ैनब गई तो देखा तो क्या देखा, अरे कभी लैला खैमे के इस पर्दे से, कभी इस पर्दे से, कभी इस पर्दे से। जनाब ज़ैनब ने पूछा ए भाभी क्या तलाश कर रही हो? क्या कहा उम्मे लैला ने? जब से मेरा लाल, मैंने सुना है मेरा अकबर मारा गया, मेरी आंखों की निगाहों से कुछ दिखाई नहीं देता। यही तो अज़ादारों आका हुसैन ने भी तो करबला के मख्तल में कहा था ए अकबर तुम्हारे जाने के बाद हुसैन की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। यही तो वजह थी ना अज़ादारों। कहते हैं कदम कदम पे ठहरते थे शाहे तशना गुलू, हवा में सूंघते थे अपने लाल की खुशबू, जमीन पर बैठ के गाहें बहाते थे आंसू, तलाश हाथों से करते थे लाश को हरसू, कहीं उठे कहीं सुल्तान मशरक़ैन गिरे, लिखा ये कि 72 जगह हुसैन गिरे। ए अज़ादारों कैसे 72 जगह हुसैन गिरे? इसलिए कि इधर अकबर ने कहा लाइक मिन्नी सलाम, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन चले, उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लो अज़ादारा ने मज़लूम करबला, बस एक फिक्रा आपकी खिदमत में, जनाब लैला की शबी हमारी आपकी खिदमत में बढ़ के ज़ियारत करना। रिवायत कहती है जब ये काफिला चलने लगा ना अज़ादारों, रिवायत यही कहता है कि जहाँ जनाब लैला अरे ऊंट नाके पर सवार थी ना, वहीं जनाब अली अकबर का कातिल अकबर का सार लेकर नोके नेज़ा पर जनाब लैला के सामने लाला के कह रहा था अरे मैंने तुम्हारे लाल अकबर को मारा। हाय वो माँ क्या करे, हाथ फंसे पुष्ट गर्दन बदे, अरे लो उसी उम्मे लैला की सवारी। अरे अकबर जिसका कड़ियल जवान, अरे जिसके दिए दिल में अरमान थे मेरा लाल जवान होगा, उसने लाल के माथे पर लाशे अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, बोले होंगे हुसैन ये रोके, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, उसके सीने से लेके नाम अली मैंने बर्छी अभी निकाली है, इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेबसी की बारी है, तू भी उस
वक्त या अली कह कर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ये ज़ादारो जुमला कहूँ, हम्मद अहले बैत अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद कहते हैं, वो कहते हैं ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में खेला है वो ताबूत बनेगा। अरे सोगवारा ने मजदूम करबला, मुझे वो मंजर आपकी निगाहों के सामने अर्ज करने हैं। रिवायत कहती है करबला का मख्तल, हुसैन बे यारो मददगार मैदान मख्तल में आवाज दे रहे हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद को आए। अल्लाह अकबर। लो आजादारो, खैमे में कोहराम बरपा हुआ। दो फिक्र अर्ज करूंगा, ताखिर हो रही है मैं जान रहा हूं, मगर दो जुमले जरूर। रोने आए हो ना आजादारो, ज़ियारत करने आए हो आप सभी। खुदा आप सबको सलामत रखे, बीबी ज़हरा आपको अजर अजीम अता फरमाए। ये आजादारो, रिवायत कहती है आका हुसैन ने हलमिन की सदा बुलंद की, खैमों में कोहराम बरपा हुआ। आका हुसैन दरे खैमा पे आए। आने के बाद का ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। रोने का सबब क्या भैया? आपकी आवाज में इतना दर्द था, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। लाओ मेरे असगर को मेरे हवाले करो। असगर को आगोश में लिया, अबा का दामन डाला, लेकर मैदान मख्तल में आए। आजादारो, इमाम ने क्या कहा? अगर तुम समझते हो तुम्हारी नजर में हुसैन खतावार है, तो लो इसे मैं करबला की जलती जमीन पर लेटाए देता हूँ। ये आजादारो, तारीख कहती है कि सारी आवाजों में एक आवाज क्या आई? ये हुसैन, अगर सारा जमाना पानी पानी हो जाए तब भी हम आपको एक कतरा पानी न देंगे। लो आजादारो, आका ने अली असगर को अपनी आगोश में लिया। मेरे लाल, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। लो आजादारो, जरा तसव्वुर करना, नन्ही सी जबान अपने नन्हे होठ पे फेरी, अश्कियों में कोहराम बरपा हुआ। आजादारो, एक लम्हा आपकी खिदमत में बढ़ के गहवारा आएगा, ज़ियारत कर लेना। रिवायत ने यही तो लिखा ना आजादारो, रिवायत लिखा कि अली असगर अलैहिस्सलाम को आका हुसैन ने आगोश में लिया। ये मेरे लाल, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। अब अली असगर ने जैसे ही अपने नन्ही जबान नन्हे होठों पे फेरी, अश्कियों में कोहराम बरपा हुआ। पेसरे साथ कहता, आईना आईना हुरमुला यक्ता कलामल हुसैन, ए हुरमुला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। ए आजादारो, रिवायत ने यही तो लिखा, हुरमुला ने अपने जानू को जमीन करबला पर टेका, 3 बाल का तीर से निशाना लिया। ए आजादारो, तीर सनसनाता चला, अली असगर के गले पे लगा। अरे बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हुआ। ए आजादारो, हुसैन ने अली असगर के चुल्लू को, खून को लहू चुल्लू में लिया। आसमान ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया, चेहरे पर मला। 7 कदम आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाही व तस्लीम अल अम्रे। ए आजादारो, 7 कदम पीछे हटे। ए आजादारो, रिवायत कहती है अब जैसे ही हुसैन दरे खैमा पे आए, ए आजादारो, रबाब से पहले सकीना आ गई। ए बाबा, आपने भैया को पानी पिला लिया, लेकिन ए आजादारो, अब जैसे ही हुसैन ने अबा का दामन हटाया, ए आजादारो, गला छिदा। सकीना ने भैया को देखा, तड़प के जुमला कहा, अम्मा भैया मारा गया। लो आजादारो, उसी हुसैन के 6 माह वाले बच्चे के गहवारे की ज़ियारत। असग़र हाय असग़र, रबाबे खास्ततन के लब पे नौहारात दिन। अरे फुरकते असग़र में फटता है कलेजा रात दिन। अरे ऐसा लगता है मुझे झूले में तुम मौजूद हो, इस तसव्वुर में झुलाती हूँ मैं झूला रात दिन। अरे इस तसव्वुर में झुलाती हूँ मैं झूला रात दिन। असग़र असग़र हाय असग़र। अजरुकुम अला ज़हरा। अरबाब अज़ा, आपने ज़ियारत कर ली। आका हुसैन लेकर दरे खैमा पे आ गए। सकीना आगे बढ़ी, बाबा अपने भैया को पानी पिला लिया। अब्बा का दामन हटाया तो क्या देखा, गला छिदा हुआ। तड़प के आवाज दी, अम्मा भैया मारा गया। रबाब दरे खैमा पे आई। आका हुसैन ने अली असगर को रबाब के हाथों में दिया, फिर वापस ले लिया। बस एक फिक्रा आजादारो। उसके बाद
आका हुसैन ने पुश्ते खैमा न जाने किस अंदाज में आका ने एक तुरबत बनाई। वो भी रिवायत कहती किससे बनाई? जुल्फ़िकार से। क़यामत सुग़रा में एक जुमला मिलता है, न जाने अल्लाह जाने आका हुसैन ने जुल्फ़िकार से कैसे तुरबत बनाई हो। जुल्फ़िकार से आवाज़ आ रही थी, आका किस लिए हमें ले आए थे और असगर की तुरबत बनानी पड़ रही है। ये अज़ादारो लो मैं मंजर तमाम कर रहा हूँ। आका हुसैन ने किस अंदाज में अपने 6 माह के बच्चे के ऊपर कब्र बनाकर खाक डाली होगी, मिट्टी डाली होगी, अल्लाह जाने और हुसैन जाने। हाय 6 महीने का गुलबदन, आका हुसैन का वो चश्मो चिराग, हाय रबाब की गोद का पाला आका हुसैन। एक रवायत जुमला यही मिलता है, उलमा यहाँ पर महसूस करते हुए लिखते हैं कि क्या वजह थी अकबर का लाशा आका हुसैन ने छोड़ दिया, अब्बास का लाशा दरिया के किनारे छोड़ दिया, कासिम का लाश का टुकड़ा ले आए मगर दफन न किया, अब्बास को नहीं दफन किया, कड़ियल जवान अकबर को दफन नहीं किया और मोहम्मद को दफन नहीं किया। आखिर क्या वजह थी? आका हुसैन ने अपने 6 माह के लाल को दफन कर दिया। हो न हो उलमा कहते हैं यही वजह रही हो हुसैन के जहन में वो मंजर होगा कि कैसे असगर की लाश घोड़ों की टापें बर्दाश्त करेगी। कि अबुल हारिस मदीने में मौला हुसैन के पास एक शेर आया था, उस शेर की माँ दुनिया से रुखसत हो गई, उसका बाबा एक अपने छोटे से बच्चे को लेकर मौला हुसैन की खिदमत में आया। इमाम तो उसी को कहा जाता है ना जो हर इंसान जानवरों की जबान को जानता हो। ये अज़ादारो अबुल हारिस, तारीख कहती है कि इमाम के पास वो जो छोटा शेर आया ना, बच्चा आया ना, इमाम ने उसे पाल लिया, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तो मदीने के लोग उससे डरने लगे। जब डरने लगे ना, सुनो अज़ादारो वो मंजर आपकी निगाहों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा रोने के लिए आया है ना, जुमला सुनोगे। कहते हैं कि जब वो शेर अबुल हारिस, इमाम ने उसका नाम रखा था अबुल हारिस, कहा कि जब वो शेर बड़ा होने लगा मदीने के लोग डरने लगे, रसूल के पास आए, या नबी अल्लाह आपके बेटे ने जो शेर पाला है हमारे बच्चे उससे डर रहे हैं। अल्लाह अकबर। रसूल ने कहा हुसैन इसे जाओ जंगल में छोड़ दो। लो अज़ादारो आका हुसैन उसे लाकर करबला की झाड़ी में, करबला के जंगल में छोड़ दिए। लेकिन छोड़ते छोड़ते इमाम ने जुमला कहा, सुनोगे? इमाम ने कहा अबुल हारिस, हुसैन तुम्हें करबला के मख्तल में छोड़ रहा है, मगर अबुल हारिस गवाह रहना मैं तुमसे एक बात कहते जा रहा हूँ, जब कभी मेरी बहन ज़ैनब तुम्हें आवाज दे तो तुम मेरी बहन की आवाज पर लब्बैक कह के जरूर आना। ए आज़ादारो मंजन करीब है, कयामत का जुमला सुनोगे कलेजा फट जाएगा। रिवायत कहती है जैसे ही अबुल हारिस को आका हुसैन ने छोड़ा करबले का, तो सुनो आज़ादारो, कहते हैं कि आका हुसैन ने करबला की झाड़ी में जब छोड़ दिया, अब जब मंजर पसे मंजर में आया ना आज़ादारो, 61 हिजरी की करबला आ गई, आशूर का दिन आया, सब जब मारे गए ना, जब हुसैन के गले पर खंजर चल चुका, जनाब फिजा ने आकर कहा शहजादी ज़ैनब, हमने सुना है घोड़ों की नालबंदियां हो रही हैं। ए शहजादी हमने सुना है अभी हुसैन का लाशा पामाल होगा। ए शहजादी हमने सुना है अभी घोड़ों के नालबंदियां हो रही है। अब जनाब ज़ैनब को याद आया, वो मंजर याद आया। क्या मंजर था? ए ज़ैनब, मैं अपने शेर को करबला की झाड़ी में छोड़ देता हूँ। ए अज़ादारो, जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा जाओ करबला, आज जब करबला आप जाए, खुदा आप सबको करबला जाना नसीब फरमाए। जब आप जाएंगे ना तो एक जगह है करबला में मकाम फिजा, जहाँ पर जनाब ज़ैनब के कहने पर शहजादी फिजा ने आकर अबुल हारिस को आवाज दिया था। वो मंजर आपके निगाहों में, आप जनाब बीवी फिजा की हमारी की ज़ियारत करना। तारीख कहती है एक मंजर अज़ादारो क़यामत का है। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा, अरे जाओ मेरे भैया का वो शेर जो भैया ने करबला के मक्तल में छोड़ा था, जाओ उसे आवाज दो और ये कहना तुझे हुसैन की बहन ज़ैनब बुला रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये अज़ादारो, रिवायत कहती है जैसे ही जनाब फिजा पहुंची है, आवाज दी है अबुल हारिस तुम्हें ज़ैनब आवाज दे रही है। अल्लाह अकबर। इधर घोड़ों की नालबंदियां शुरू हुई। रिवायत कहती है कि जैसे ही अब अबुल हारिस आया ना, इमाम हुसैन के लाशों का तवाफ कर रहा था, किसी दुश्मन में हिम्मत ना हुई कि अबुल हारिस के रहते रहते वो इमाम के लाशों पर घोड़े दौड़ा दे। लेकिन रवायत कहती है अब जब वो अबुल हारिस वापस चला गया, अभी चंद लम्हा ना गुजरा था, इधर के घोड़े इधर, उधर के घोड़े उधर। ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा, अरे जरा अबुल हारिस को आवाज। लेकिन ये आज़ादारो, अब जो फिजा ने आवाज दी, ए अबुल हारिस कहाँ रह गए? मेरे हुसैन का लाशा पामाल हो रहा। फिजा की आवाज सुनकर अबुल हारिस आया, हुसैन का लाशा पामाल हो चुका था। लो उसी बीवी फिजा की हमारी। फिजा मुझे संभालो, फिजा मुझे संभालो,
फिजा मुझे संभालो, फिजा मुझे संभालो। उम्मत ने जो दिया है, उम्मत ने जो दिया है, उस कर्ब से निकालो। फिजा मुझे संभालो, फिजा मुझे संभालो। आखिरी शबी बढ़ के ज़ियारत करना। सुनोगे किसकी हमारी है? एक माँ है जो कोक जली है, 2 बच्चे लेकर आई थी। एक करबला के मख्तल में तीरे हुरमुला का निशाना बना। एक 4 बरस की बच्ची जिंदाने शाम में मर गई। जानते हैं किसकी हमारी है? हजरते उम्मे रबाब की हमारी है। सारी बीवियों को ज़ैनब ने सवार कर दिया। काफिला आगे बढ़ने की तैयारी होने लगी, लेकिन सब अमारियों में नजर आए, मगर असगर की मां उम्मे रबाब नजर नहीं आई। शहजादी ज़ैनब महमिल से उतरी, तलाश कर रही हैं भाभी उम्मे रबाब। अब जो देखा तो क्या देखा, आका हुसैन की तुरबत पर लिट्टी हुई रबाब बयान कर रही है, ए मेरे वालियो वारिस रबाब मदीने जाकर क्या करेगी? मेरे वालियो वारिस तुम करबला के मख्तल में मारे गए, मेरा असगर करबला के मख्तल में मारा गया। शहजादी ज़ैनब आगे आई, भाभी चलो। उम्मे रबाब क्या कहती है? जुमला सुनोगे, मख्तल का यही जुमला है। जनाब रबाब कहती हैं, ए ज़ैनब मैं जानती हूं कि तुम्हारे लाल करबला में मारे गए, मगर ये ज़ैनब तुम्हें इतना तो यकीन है घर जाने के बाद तुम्हारे शौहर का साया नसीब हो जाएगा। अब्दुल्ला मदीने में इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लाल करबला में मारे गए, मैं तुम्हारे लाल का पुरसा पेश करती हूँ। मगर ये ज़ैनब जब तुम वापस पलट के जाओगी तो अब्दुल्ला का साया नसीब होगा। लेकिन ये ज़ैनब रबाब जाकर क्या करे? अरे जिसकी मांग भी उजड़ गई, जिसकी गोद भी उजड़ गई। अल्लाह अकबर। लो अज़ादारो, जनाबे रबाब जाने के लिए तैयार नहीं है। जनाबे ज़ैनब इमाम सैयद सज्जाद के पास आई, आके कहती है, मेरे लाल सज्जाद, उम्मे रबाब मदीने चलने के लिए तैयार नहीं है। लो अज़ादारो, पर्दा आपकी खिदमत में गिर रहा है। लो मौला सज्जाद की सवारी आ रही है कब्र इमाम हुसैन पर, साथ में हजरत उम्मे रबाब को लेके जाने के लिए। ये अज़ादारो, तारीख कहती है कि जैसे ही इमाम सैयद सज्जाद का रहवार, जरा तसव्वुर करो ना अज़ादारो, ये शबीए रहवार आपकी निगाहों के सामने आ रहा है। बढ़ के ज़ियारत करो। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही आके बताया, ये सज्जाद, उम्मे रबाब तुरबत हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इमाम सैयद सज्जाद आए हैं, कहाँ चल रहे हैं? कब्र हुसैन पर, जहाँ उम्मे रबाब कब्र इमाम हुसैन पर पछाड़े खा रही हैं। अल्लाह अकबर। लो अज़ादारा ने मज़लूम करबला, तसव्वुर करो, मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है, करबला एहसास का नाम है, करबला तसव्वुर का नाम है। ये अज़ादारो, मौला सज्जाद की सवारी आगे बढ़ी। तारीख कहती है तुरबते जनाब इमाम हुसैन पे आई। क्या देखा? उम्मे रबाब माँ लिपटी हुई आका हुसैन की कब्र पर बयान कर रही है। ये अज़ादारो, मौला सज्जाद रहवार से उतरे। उतरने के बाद माँ को सलाम किया, अम्मा वापस मदीने चलें, इस बयाबान और जंगल में अकेले आप कैसे रहेंगी? ये अज़ादारो, यही कहा ना उम्मे रबाब ने, ये सज्जाद मैं कब्र हुसैन की मुजाविर बन कर रहूंगी। यहाँ मेरा लाल असगर सो रहा है, यहाँ मेरा वाली वारिस सो रहा है। लेकिन ये अज़ादारो, एक मर्तबा इमाम सैयद सज्जाद ने कहा, नहीं अम्मा वापस अब मदीने चलिए। ये अज़ादारो, ये कहना था। इमाम सज्जाद ने कहा, अम्मा मैं इमाम वक्त होकर के रहा हूँ, आप चले। लो अज़ादारो, अब बढ़कर इस्तकबाल करो। तारीख कहती है उम्मे रबाब ने कहा, ये सज्जाद, अरे रबाब वापस मदीने तो चलेगी, मगर याद रहे जब तक जिंदा रहूंगी मैं साये में न बैठूंगी,
हमेशा धूम में रहूंगी। ये आजादारों वो मंजिल भी करीब आई। तारीख कहती है लो बढ़कर इस्तकबाल करो। आगे आगे रहवारे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबी रबाब की हमारी है। रवायत कहती है वो मंजिल भी करीब था। तारीख कहती है कि जब मदीने वापस पहुंची है, अरे कुछ दिनों के बाद, अरे जब रबाब दुनिया से रुखसत हुई लेकिन साए में न बैठी। लेकिन ये आजादारों अब जब रबाब का दामन खोला गया, अरे उस दामन में कोक जली माँ अपने लाल अली असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां अपने दामन में मदीने में जब आती है रबाब, कैद से छुटकर मदीने में जब आती है रबाब, अरे दास्ता असगर की सुगरा को सुनाती है रबाब। अरे तीर से कद में भी छोटा था अली असगर मेरा, अरे 3 पल पल का तीर और बेशिर का नाजुक गला। अरे आज तक हैरान हो कैसे मेरा बच्चा हंसा, खून में डूबा हुआ कुर्ता दिखाती है रबाब, खून में डूबा हुआ कुर्ता दिखाती है रबाब। कैद से छूट के मदीने में जब आती है रबाब, रबाब हाय उम्मे अजरुकुम अलज़हरा। लो अरबाब अज़ा मारियों की ज़ियारत कर ली। बस आखिरी फ़िक्रा है, ए मेरे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। ये अज़ादारों इमाम सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बशीर को बुलवाया, बशीर आया। बशीर इब्ने जज़लम का तुम्हारा बाबा शेर कहता था, क्या तुम भी शेर कहते हो? उसने हाथों को जोड़ा, हाँ मौला मैं शेर कहता हूँ। का जाओ मदीने में सुना नहीं सुना दो, जो काफिला 28 रजब को चला था वो वापस मदीने आ गया है। ये आजादारों रिवायत कहती है बशीर घोड़े पर सवार हुआ, अब ऐलान करते हुए क्या चला, या अहल यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन फदमोई मिदरार। ये अहले मदीना, मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन मारे गए, अल्लाह अकबर। लो आजादारों तारीख कहती आवाज मोहल्ले बनी हाशिम। बस आखिरी फिक्र आजादारों कहते मोहल्ले बनी हाशिम में जैसे ही आवाज पहुंची है, अब जो आवाज पहुंची ना आजादारों कयामत का मंजर है। क्या देखा, एक घर से एक बूढ़ी निकली है जिसके हाथों में असा है, कमर खमीदा है। लेकिन ये आजादारों उसी असना में क्या देखा, कोई और है लेकिन उसकी भी कमर खमीदा है, असा का सहारा लिए हुए। ये आजादारों वो कोई और नहीं बल्कि हुसैन की 7 बरस की बेटी सुगरा। अरे जैसे ही सुना काफिला आ गया, अपने अकबर से मिलने के लिए चल रही है। लो आजादारों, अरे बीवियों कनीजियों के झुरमुट में अरे सुगरा आगे बढ़ी। इमाम सैयद सज्जाद रास्ते में थक कर बैठ गए। एक मर्तबा कनीजों ने कहा, एक कैदी यहाँ से हट जा, ये शख्स तू यहाँ से हट जा, शायद तुझे मालूम नहीं हुसैन की बेटी आ रही है। एक मर्तबा सज्जाद ने दबे हुए लहजे में कहा, अपनी शहजादी से कहो मैं अपना चेहरा फेरे लेता हूँ, अब की शहजादी गुजर जाए, ये कहना था। एक मर्तबा सुगरा की आवाज आई, ऐसा न बोलो, अरे इसकी आवाज से मेरे भैया सज्जाद की बू आ रही। अरे जैसे ही सुगरा आगे बढ़ी, सज्जाद ने आवाज दिया, ए सुगरा, अरे जिस अकबर से मिलने जा रही हो वो अकबर सीने पसीना खा के सो गया। अरे बढ़कर भाई को सुगरा ने कलेजे से लगाया। ए आजादारों तड़प गए इमाम सैयद सज्जाद। ए सुगरा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तो के फारदार।